हाय गाइस, आज मैं बात करूंगा ग्रेट रिसेशन के बारे में जो कि स्टार्ट हुआ था 2007 से लेकर के 2009 के बीच में एक ग्रेट रिसेशन रहा और जिसने मार्केट की बगिया उधेड़ के रख दी। सेंसेक्स इंडिया का बहुत नीचे चला गया था, निफ्टी भी बहुत नीचे चला गया था और जो इंटरनेशनल मार्केट की ये यूएस से स्टार्ट हुआ था तो एसएनपी नैस्डैक ये इतना नीचे चला गया था कि बहुत बुरी हालत हो गई और वन ऑफ द बिगेस्ट बैंक्स लेमन ब्रदर्स वो भी शट डाउन हो गया। इसमें हुआ क्या था, सस्ते बहुत से लोगों को लोन दिए गए, हाउस लोन्स दिए गए, ऐसे लोगों को भी लोन्स दिए गए जो कि शायद लोन से चुका नहीं पाते और जब होम लोन का वो नहीं चुका पाए तो फिर उन घरों को जब्त कर लिया गया और जब उन्होंने इस मकान को बेचने की कोशिश की तो मकान बेच ही नहीं पाए और ये बहुत बड़ा क्राइसिस हुआ कि मतलब जो लोग नहीं कर पाए थे और फिर बाद में एक हाउसिंग क्राइसिस आया क्योंकि बायर्स थे नहीं और बहुत गंदे तरीके का एक क्राइसिस आया जिसमें अराउंड बहुत ही गंदे तरीके का रिसेशन रहा। बहुत सी कंपनियां तबाह हो गई और इंडिया का जो सेंसेक्स था, निफ्टी था, वो भी आधा रह गया था और यूएस का जो भी स्टॉक मार्केट था वो भी आधा तक चला गया था और अराउंड मार्केट्स को रिकवर होने में अराउंड 1.5 से 2 साल लग गए और जो मार्केट 2007 में पीक पे था उसे उसी लेवल पे आने में 2011 का समय लग गया। तो इस तरह का क्राइसिस था और इसमें बहुत से लोगों की जॉब्स गई, रिसेशन हुआ, बहुत सी लोगों की जो नेटवर्थ थी क्योंकि लोगों ने म्यूचुअल फंड्स में डिफरेंट टाइप के जो फंड्स होते हैं, म्यूचुअल फंड्स होते हैं, इक्विटी रिलेटेड स्कीम्स होती हैं, उनमें पैसा लगाते हैं तो वो भी आधे रह गए, लोगों की इनकम आधी रह गई, लोगों का बुरा हाल हो गया। बहुत से यूएस के जो लोग हैं, जो कि ये कहा जाता है कि यूएस में लोग बड़े मज़े से ज़िंदगी जीते हैं, उनकी भी हालत ख़राब हो गई और सबसे जो अमीर लोग होते हैं, अमीर बिल्कुल तरीन लोग होते हैं, उनको कोई ज़्यादा फ़र्क पड़ता नहीं है चाहे क्राइसिस आए कुछ है, लेकिन जो मिडिल क्लास थे और लोअर मिडिल क्लास था यूएस का, वो तो लगभग काफ़ी हद तक बर्बाद हो चुका था। अब आने वाले टाइम में क्या अगला रिसेशन आ सकता है? 2020 में तो आया था, तब भी मार्केट 30 से 35% नीचे गिर गया था, लेकिन हमें उसके बारे में पता था क्योंकि ड्यू टू कोविड, क्योंकि मार्केट्स पूरी तरह से बंद थे तो इसके बाद 30 से 35% नीचे गिरा, लेकिन जब ये खुला तो फिर मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया। तो ये एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है, जब मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे जाता है तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में लगती है कि मार्केट वहाँ से ऊपर जाता है और लोग अच्छा खासा प्रॉफिट भी कमाते हैं। लेकिन हाँ, जब भी इस तरह के कोई बहुत मेजर क्राइसिस आते हैं तो आपकी जो नेटवर्थ है, कुछ लोगों ने इक्विटी रिलेटेड स्कीम्स में, स्टॉक मार्केट में पैसा लगाया तो उसकी वैल्यू भी काफ़ी हद तक नीचे गिर सकती है। तो जब भी आप इन्वेस्ट करते हो तो किसी की सलाह लेकर या फिर पूरा सोच समझ कर ही इन्वेस्ट करें, क्योंकि क्राइसिस का पता नहीं होता कब कौन सा क्राइसिस आ जाए। लेकिन अगर आप वाइसली डिसीजन लोगे तो फिर आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। यही था मेरा वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।